दिल्ली का रोहिणी जिला आज तड़के गोलियों से गूंज उठा। सेक्टर 24 के पास बांके बिहारी मंदिर इलाके में पुलिस और घोगी गैंग से जुड़े बदमाश आमने सामने आ गए। दोनों ओर से गोलियां चली और करीब 10 मिनट तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब थाना बुद्ध विहार की टीम को पुख्ता सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी लालू अपने साथियों के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने निकल रहा है। दिल्ली पुलिस को खबर थी कि लालू और उसके साथी एक सफेद स्विफ्ट कार में सवार होकर अवंतिका की मार्केट से होते हुए सेक्टर 1 रोहिणी जा रहे हैं। वहां वे गोरक्षक दल से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति के घर पर और उसके ऑफिस पर फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ दिन पहले एक घटना के बाद सभा बुलाने की बात कही थी, जिसमें लालू और उसके साथियों ने 3 लोगों की पिटाई की थी। इतना ही नहीं, लालू ने इस वारदात का वीडियो इंस्टाग्राम पर डालकर गोगी गैंग से अपने रिश्ते और दबदबे का भी प्रदर्शन किया था। करीब 2:40 रात को जब दिल्ली पुलिस ने सेक्टर 24 में एक कार को रोकने की कोशिश की तो बदमाश बौखला गए। उन्होंने पहले तो सरकारी बोलेरो जो गाड़ी थी उस पर टक्कर मारी और फिर कार से उतरकर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिसकर्मी पहले से अलर्ट थे और तुरंत मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस फायरिंग में लालू और उसका साथी इरफान दोनों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरा आरोपी नितेश मौके पर पकड़ लिया गया। हालांकि 2 अन्य आरोपी जो कि अंधेरे का फायदा उठाकर साथ ही गंदे नाले की दीवार फांदकर वहां से भाग निकले। घायलों को तुरंत अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कार बरामद कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से कुल 12 से 13 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने 6 राउंड फायरिंग की, जबकि बदमाशों की ओर से 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। गिरफ्तार बदमाशों में सबसे खतरनाक नाम लालू उर्फ आशरू का है, जो गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक वो अपने भाई नसीरुद्दीन के नाम पर नसरू गैंग चलाता है। नसीरुद्दीन इस समय जेल में बंद है और उस पर हत्या के 2 केस समेत दर्जन भर गंभीर मामले चल रहे हैं। लालू पर भी 5 संगीन केस दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और लूटपाट शामिल है। दूसरा आरोपी है इरफान, जो मांगेराम पार्क का रहने वाला है और लालू का बेहद करीबी है। उस पर थाना विजय विहार इलाके में हत्या के प्रयास के 2 मामले दर्ज हैं। तीसरा आरोपी नितेश मथुरा का रहने वाला है और पहले भी ठगी के मामलों में पकड़ा जा चुका है। इस बार उसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें बीएनएस की धारा 221, 132, 109 और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल हैं। ये वही धाराएं हैं जिन्हें पहले आईपीसी की धारा 186, 353, 307 और 34 के रूप में जाना जाता था। फिलहाल 2 फरार बदमाशों की तलाश जारी है और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका गैंग नेटवर्क किन किन जगहों तक दिल्ली में फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल गोगी गैंग एक लंबे समय से राजधानी दिल्ली में अपराध का जाल फैला चुका है। हत्या, लूटपाट, रंगदारी करना, सुपारी किलिंग जैसे मामलों में इस गैंग का नाम लगातार कई बार सामने आता रहा है। गोगी जो बदमाश था, उसकी मौत के बाद भी उसके गुर्गे सक्रिय हैं और गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। ऐसे में पुलिस का यह ऑपरेशन सीधा संदेश है कि अब दिल्ली में गैंगस्टर्स को पनापने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। यह भी याद रखना होगा कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन आगाज शुरू किया है। इस अभियान के तहत लगातार अपराधियों की धरपकड़ हो रही है। अब तक दर्जनों बदमाश पकड़े जा चुके हैं और बड़ी मात्रा में दिल्ली पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस का मकसद हाल फिलहाल साफ है, राजधानी से गैंगस्टर कल्चर को पूरी तरह से खत्म करना। रोहिणी सेक्टर 24 में तड़के हुए इस एनकाउंटर ने दिखा दिया कि दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। बदमाश चाहे कितनी ही बड़े गैंग से क्यों ना हो, अगर उन्होंने दिल्ली में शांति भंग करने की कोशिश की तो अंजाम यही होगा। लोग भी मान रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस इसी सत्य के साथ काम करेगी तो राजधानी दिल्ली का अपराधी तंत्र जल्द ही न सिर्फ कमजोर हो जाएगा, बल्कि उम्मीद की जा रही है कि खत्म ही हो जाएगा।